नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो विषय को देखने वाले हैं वो आत्मलोक से रिलेटेड नहीं है। ऐसे किसी विषय के बारे में मैं ज़्यादातर वीडियो नहीं बनाता, आपको भी जो रेगुलर व्यूअर्स है तो उनको पता होगा। लेकिन आज मतलब मुझे ऐसे कुछ बातें ऐसी लगती है कभी कभी दिल में कि मैं आपके साथ वो शेयर करूँ, तो ये शेयर करने की बस एक बात है। बाकी मैं मतलब बाकी ऐसा इसके पीछे कुछ ऐसा उद्देश्य वगैरह तो नहीं, बस जो मुझे दिल में लगा, जिस तरीके से आज हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं हम सब लोग, तो उस हिसाब से मुझे कुछ आपसे बातें कहनी थी, तो वो आज के इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले भी एक दो बार मुझे लगा था कि इसके बारे में मैं बोलूँ, लेकिन मतलब बाद में बनाते एकदम समय मुझे लगता था कि रहने दो, कौन क्या सोचेगा, या फिर थोड़ी सी अलग ये बातें हैं। लेकिन आज मैंने सोचा रहने दो, मुझे मतलब अगर ठीक नहीं किसी को लगेंगी तो वो ज़रूर उसका रिएक्शन देंगे, और अगर ठीक लगी तो भी कमेंट से पता चल जाता है। लेकिन मतलब थोड़ी सी ये मेरे विचारधारा से मैं कह रहा हूँ, किसी के हो सकता है कि किसी को ये बहुत ही अलग लगे। लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल जिस दौर में हम खड़े हैं या फिर जिस दौर से हम आगे जा रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि हमारी जो मातृभाषा है, हमारी जो खुद की भाषा, उसको हम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसको हम अपने थोड़े से दूर लेकर जा रहे हैं, या फिर खुद हम उससे मतलब दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मतलब अगर कोई भी त्यौहार आ जाए, अभी दिवाली आने वाली है, अभी गणपति आया, मतलब व्हाट्सएप पे अगर मतलब देखा जाए तो मैसेज यही दिखाई देते हैं, हैप्पी दिवाली, या फिर हैप्पी गणेश चतुर्थी, हैप्पी दशहरा, और भी कोई भी मतलब त्यौहार हो, हैप्पी महाशिवरात्रि। सच में इन सारी चीज़ों से मुझे खुद को बहुत बुरा लगता है, सच कहता हूँ। ये हमारी भाषा नहीं है। एक महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, या फिर दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, कितना अच्छा लगता है ये शब्द। लेकिन मतलब ये सारी चीज़ों से बहुत दुख होता है। एक भी ऐसा मुस्लिम मुझे किसी ने मैसेज भी नहीं भेजा, या फिर मुस्लिम लोग भी एक दूसरे को कभी भी हैप्पी ईद नहीं कहते, आप देखिए। या फिर जो क्रिश्चियन लोग हैं वो भी मेरी क्रिसमस कहते हैं, वो भी अपनी मतलब कहीं ना कहीं इंग्लिश तो उनकी भाषा हम कह सकते हैं। लेकिन हम ही ऐसे कुछ लोग होते हैं जहाँ पर हम अपनी भाषा को छोड़कर मतलब किसी और भाषा को हमारे इसमें कुछ मतलब ये करके हमें लगता है कि हम मॉडर्न हो रहे हैं या फिर आगे बढ़ रहे। तो कुछ मैं आपके सामने उदाहरण में रखना चाहता हूँ, जिससे ये बात थोड़ी सी हमें क्लियर लग सकती है कि मॉडर्न होना मतलब अंग्रेज़ी में ही मॉडर्न हो सकते हैं क्या। ये बात राजीव दीक्षित जी ने कही थी। उन्होंने ये कहा था कि एक परिषद में वो कहा गए थे, वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट लोग आए थे, और जब हर एक साइंटिस्ट अपनी अपनी भाषा में कुछ कह रहा था, वहाँ पर बड़े बड़े देशों के कुछ साइंटिस्ट आए थे। जब ये उठे राजीव दीक्षित जी, तब उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो भी उनको कहना था वो अंग्रेज़ी में कहना चालू किया। और उसके बाद एक मुझे लगता है फ्रेंच इंसान ने कहा कि आप अपनी भाषा में बोलो ना, हमने तो सुना है कि भारत में तो बहुत सारी भाषा है, तो आपकी जो मातृभाषा होगी आप उसमें स्पीच देने की कोशिश करें। तब राजीव दीक्षित जी ये कहते हैं कि मुझे मेरी खुद की इतनी हिंदी वहाँ पर मतलब मेरा वो बोलने का सरा भी छूट गया था, इसलिए मुझे भी समझ नहीं आया। तब इन्होंने कहा कि मैं सारे लोगों को समझ में आए इसलिए अंग्रेज़ी में बोल रहा हूँ। तब वो उठा और कहने लगा इंसान, वो फ्रेंच इंसान, कि हर एक इंसान अपने यहाँ पर भाषा में बात कर रहा है, तो तुम अपनी भाषा के छोड़कर अंग्रेज़ी में क्यों बात कर रहे हो। यहाँ पर ट्रांसलेटर तो है, वो हमारी भाषा में हमें समझाकर कह रहे हैं। राजीव दीक्षित जी ने खुद ने कहा है कि इस बात से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी। तो इस तरीके से है बातें दोस्तों। वो लोग अपनी भाषा को लेकर कितने मतलब कितने अच्छे हैं, उनको ये लग रहा है कि हाँ हमारी भाषा हमारे विकास का एक कारण है। और मैं आपको सच कहता हूँ, जिन लोगों को लगता है कि अंग्रेज़ी मतलब डेवलपमेंट, हम अंग्रेज़ी बोलेंगे तो ही सुधरेंगे, मैं आपको सच कहता हूँ, फ्रांस, जर्मनी और रशिया ये बहुत बड़े महासत्ता देश है, लेकिन इन देशों में अंग्रेज़ी का ज़रा सा भी कुछ भी नहीं है। इन देशों में अगर आप घूमेंगे तो बहुत ऐसे कम लोग होंगे जहाँ पर जिन लोगों को अंग्रेज़ी आती है। और एक जर्मन लड़की जिसका खुद का एक यूट्यूब चैनल है, जर्मन मतलब वो मराठी लड़की है, लेकिन उसका एक यूट्यूब पर चैनल था, धन्य ही देशाटन ऐसा कुछ है उसका चैनल का नाम, वो मराठी में चैनल था। उसने खुद ने बात कही थी कि अगर जर्मनी में हम अंग्रेज़ी में बात करें तो वहाँ के लोग एक बुरी नज़र से देखते हैं, जैसे ये कोई मतलब आलतू फालतू सा इंसान अपनी कुछ बातें कह रहा है, इस तरीके से वहाँ पर ट्रीट किया जाता है। और हमारे देश में हमारे ही लोग खुद ही मतलब उस भाषा में इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस भाषा में बोलना मतलब कुछ बड़ा ये है। मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो हमारे बॉलीवुड की फ़िल्में होती है, फिल्में तो हिंदी में होती है, लेकिन उनका जो अगर प्रमोशन आप देखें तो हमेशा अंग्रेज़ी ही भाषा में प्रमोशन में बात कर रहे हैं, फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं अंग्रेज़ी भाषा में, लेकिन फिल्में हैं उनकी हिंदी। मैं कभी कभी यही सोचता हूँ कि
आपको अगर इतना मतलब अंग्रेज़ी से प्यार है तो आप इंग्लिश में ही फिल्में मतलब डायरेक्ट करें, इंग्लिश में ही रिलीज़ करें ना वो फिल्में। अगर ऐसी फिल्में इंग्लिश में रिलीज़ की जाए भारत में तो उसको कोई भी नहीं देखेगा, क्योंकि अगर आप मतलब आलेख अगर उठा कर देखें तो भारत ये दूसरे नंबर पे आता है कि जहाँ पर अंग्रेज़ी ज़्यादा बोली जाती है। लेकिन अगर हम 125 या फिर 130 करोड़ जो भारतीय है उसमें बहुत ऐसे कम लोग हैं जो अंग्रेज़ी बोलते हैं। सच कहूँ तो 15 से 20 करोड़ लोग 125 करोड़ में से वो सिर्फ अंग्रेज़ी वगैरह समझते हैं, अच्छे से बोल पाते हैं। बाकी के लोगों को हमारे जैसे वगैरह नॉर्मली बातें आती है। तो ऐसी भाषा से हम क्यों इतना प्यार करें? हाँ, जीवन जीने के लिए जितनी महत्वपूर्ण है उतना हमें उसका इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन उसी चीज़ में अटके या फिर उस पर हम ज़्यादा ध्यान दें और उसके लिए हमारी मातृभाषा के मतलब हम त्याग दें, ये बहुत मतलब बुरी चीज़ मुझे लगती है। पहले आपके मतलब क्रिकेट के सामना में मतलब गेंद बोला जाता था बॉल को, आपको भी पता होगा। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो बल्ला ये भी शब्द ज़्यादा नहीं बोला जाता और गेंद भी बोला नहीं जाता। मुझे लगता है 10 साल के बाद हमारे बच्चों को गेंद मतलब पता भी नहीं होगा, उनको बॉल ही पता होगा। और फिलहाल के भी बच्चों को गेंद ऐसे डायरेक्ट बोले तो कुछ पता नहीं चलता, या फिर अगर कोई गेंद बोले तो उसको इस तरीके से देखा जाता है जैसे ये कोई गाँव का या फिर बहुत ही अनपढ़ लोग है वगैरह, इस तरीके से देखा जाता है। मैं आपको सच कहता हूँ, भाषा की कभी कभी मतलब महत्व हमें नहीं पता होता। लेकिन एक ऐसा देश है जिसका नाम है इज़राइल, उनकी भाषा को लुप्त होकर मतलब भाषा थोड़ी थोड़ी कम होती गई और 2000 साल उसको भी बीत गए। मतलब 2000 सालों में उनकी खुद की ऐसी भाषा जो थी वो पूरी तरीके से मतलब थोड़ी थोड़ी बोली जाती थी या फिर वो बोली ही नहीं जाती थी। लेकिन जब इज़राइल तैयार हुआ तो वो किसी और भाषा को भी अपनी राष्ट्रभाषा कर सकता था। और उस वक्त आप सोचिए, उनको भाषा ही नहीं पता अपनी, तो वो कहाँ से मतलब उस भाषा को तैयार करेंगे। लेकिन ऐसे भी कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपनी जो पुरानी भाषा थी उसको नए रूप से मतलब उसको उस पर खोज की, बहुत बड़े बड़े उस पर संशोधन किए। जिस लेखक ने इसके बारे में जो काम किया था उसके पास खुद के पास पैसे भी नहीं थे कि उसके बारे में किताब मतलब लिखने के लिए और किताब प्रकाशित करने के लिए। लेकिन फिर भी उसने कर्जे लेकर उसके कुछ 2 खंड प्रकाशित किए और बाद में उसको सरकार ने मदद की आगे के खंड प्रकाशित करने के लिए। और बाद में ये जो सारी भाषा है दोस्तों वो उनके मतलब स्कूल में पढ़ाई गई और आज वहाँ पर सारे लोग यही भाषा में, सब उनका काम इसी भाषा में होता है और उस भाषा का नाम है हिब्रू। 2000 पुरानी हो गई, 2000 साल पूरे लिप्त हो गई भाषा को उन्होंने फिर से ज़िंदा किया। और हम हमारी जो संस्कृति है बहुत सारी मतलब हमारे यहाँ पे मतलब बहुत ही प्यारी भाषाएं हैं। हम दूसरों के घर में ज़्यादातर मातृभाषा में बात करते हैं, लेकिन ये भाषा आज हमसे दूर होती जा रही है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम खुद उसको हमारे से दूर कर रहे हैं। तो ये मतलब कुछ ऐसी बातें होती है। आपको एक उदाहरण देता हूँ, चाइना का आज नाम मतलब बहुत ही ख़राब है और वो जिसने जो भी वो काम कर रहे हैं वो बहुत ही बुरा ही है। लेकिन एक हम कुछ सीख भी सकते हैं इस चीज़ से, इसलिए कह रहा हूँ। एक बहुत बड़े आईपीएस अधिकारी है, उनका नाम है अविनाश धर्माधिकारी जी। वो एक बार अपने 4-5 दोस्तों के साथ, जो दोस्त थे उनके वो थोड़े से बुजुर्ग ही थे, वो चीन में एक जगह पे घूमने गए थे। और वो चाइना में घूमते समय, ये पुरानी बात है तकरीबन 5-6 साल पहली, और वो ये कहते हैं कि किसी एक इंसान को अचानक मतलब सांस लेने में उनको तकलीफ़ होने लगी और ये सब लोग डर गए। और ऐसे वक्त में वो उनको एक अस्पताल में लेकर गए और वो बहुत ही बड़ा था, वो शहर का सबसे बड़ा अस्पताल था और मतलब बहुत बड़े बड़े मतलब जो संशोधन वगैरह जो मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी वहाँ पर सब कुछ थी उस अस्पताल में। और ये जाकर अभी किसी और देश में गए तो हम इंग्लिश में ही बात करेंगे, ये समझा कर, और ये हाईली एजुकेटेड मतलब सब लोग थे, ये वहाँ पर समझा कर कह रहे हैं बड़े बड़े डॉक्टर को। तो वो डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर दोस्तों, वहाँ के बड़े बड़े डॉक्टरों को अंग्रेज़ी नहीं आ रही थी। और बाद में इन्होंने क्या किया, वो गूगल ट्रांसलेट से वगैरह कुछ करके उनको समझा कर कहा और बाद में वो मतलब 2 मिनट में उन्होंने बाद में उनको ये लगाया वगैरह, गैस वगैरह, और बाद में वो ठीक भी हो गए। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों यहाँ पर कि इतने बड़े अस्पताल के बड़े डॉक्टर को भी वहाँ पर अंग्रेज़ी नहीं आती, और हमारे यहाँ पे बस अंग्रेज़ी आनी चाहिए। बाकी डॉक्टर की पढ़ाई वगैरह वो बाद में की बात है, लेकिन पहले अंग्रेज़ी आनी चाहिए। एक सर्वे किया गया था, ये पुराना थोड़ा सर्वे है लेकिन आंकड़ों से हमें थोड़ा सा बहुत पता चल सकता है। 2011 में एक सर्वे ऐसा किया गया था कि जो बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स होती है जैसे MBBS की एग्ज़ाम या फिर CA की एग्ज़ाम वगैरह, ऐसी एग्ज़ाम्स जो बड़ी बड़ी होती है, जो एक मुझे लगता है कैंडिडेट के लाइफ की बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होती है, ऐसी जो एग्ज़ाम्स होती है दोस्तों, उसमें जो बच्चे फ़ेल होते हैं उनके बारे में कोई भी नहीं कभी भी सोचता, लेकिन जो लोग फ़ेल होते हैं, जो बच्चे, उस पर एक सर्वे किया गया था और उस सर्वे में ये दिखा कि जितने भी बच्चे फ़ेल हो रहे हैं उसमें से 100 मतलब बच्चों में से तकरीबन जो फ़ेल जो बच्चे हो रहे हैं 100 में से तकरीबन 80% से 90% जो बच्चे हैं वो सिर्फ अंग्रेज़ी भाषा है, वहाँ पे अंग्रेज़ी में सब एग्ज़ाम देने पड़ रही है और वो अंग्रेज़ी भाषा में ठीक नहीं है, इसलिए वो फ़ेल हो रहे हैं। आप सोचिए, मतलब उनको आ रहा है सब, लेकिन अंग्रेज़ी भाषा उनको मतलब वो उसमें ठीक नहीं है, इस वजह से वो फ़ेल हो रहे हैं।
आज हमारी जो मातृभाषा है उसमें ही सारी पढ़ाई आ जाए, बड़ी बड़ी जो लेवल की है, तो हम कितना आगे जा सकते हैं। ऐसा सच में नहीं है। मैं मतलब आपके सामने कहा ना, रशिया का कितना बड़ा नाम है, एक महासत्ता है, जर्मनी महासत्ता है, फ्रांस महासत्ता है, यहाँ पर उनकी भाषा को ही प्राधान्य दिया जाता है। इजराइल जैसे एक बहुत ही छोटा देश है, आप मैप अगर देखेंगे तो बहुत छोटा देश है वो, हमारे किसी राज्य के से भी छोटा है, लेकिन वो लोग अपनी भाषा को लेकर कितना आगे बढ़ रहे हैं। और ये आगे वाले देश है, मैं कोई एकदम ऐसा भी देश का नाम नहीं ले रहा जो कुछ भी नहीं है और अपनी भाषा को ही लेकर आगे जा रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो खुद की भाषा है, हिंदी हो या फिर हमारी खुद की जो भाषा है, उससे थोड़ा सा हम दूर जा रहे हैं, ऐसा कभी भी ना हो। और ये कैसी मरती है भाषा, दूर हो जाना मतलब सिर्फ अपनी भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा को अपनाना ये नहीं है। हमारी खुद की जो भाषा है उसके कुछ शब्द आज हमें खुद को भी नहीं पता होते। जैसे मैं भी अगर मतलब मेरी भी मैं वो गलतियाँ है, जैसे बोलते समय कुछ ऐसी बातें होती है जिसके शब्द हमें नहीं पता होती, लेकिन जैसे मोबाइल को हिंदी में या फिर मराठी में भ्रमण ध्वनि कहते हैं, तो ऐसी कुछ बातें जो होती है वो हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। जितना हो सके हम उसका अगर इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये इस बात को हम अपने हिसाब से तो कुछ ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने के मतलब मुझे यही लग रहा था कि मैं बताकर क्या होऊंगा, ऐसे मतलब मेरे बताने से क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी जितना हो सके मेरे सामने एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म है, अपने हिसाब से मैं छोटा सा कार्य करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 4 लोगों तक ये अपनी छोटी सी बात पहुँचाने की कोशिश कर सकता हूँ। और इसके पीछे एक ही उद्देश्य है दोस्तों, हमारी जो संस्कृति है बहुत पुरानी है। हमारी जो सनातन संस्कृति है सच में मतलब एक ऐसी संस्कृति है जहाँ पर हम विश्व गुरु बन सकते हैं या फिर लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे मैं डॉक्टर ब्रायन विच जी की भी आपके सामने बात करता हूँ कि बहुत मतलब लोगों के ऊपर उन्होंने प्रयोग करके ये सिद्ध किया कि आत्मा अमर है। लेकिन यही बात कितने हज़ारों साल पहले हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने कही थी। ऐसी मतलब संस्कृत तो आज ज़्यादा कोई जानता ही नहीं, लेकिन कम से कम हमारी जो बोली भाषा है फिलहाल है, आपकी कोई भी हो भाषा, पंजाबी हो, मलयालम हो, बंगाली हो, मराठी हो, गुजराती हो, हम कोई भी भाषा है उसको हमें कहीं ना कहीं ज़िंदा रखना है। जितना हो सके हम घर पे बात करते समय या फिर दूसरों के बात करते समय हम इसी भाषा का, मातृभाषा का हम प्रयोग करें। जिसको जैसे मुझे आपको सामने बात रखनी है तो मैं आपके सामने हिंदी में वो रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम अपनी भाषा को कहीं ना कहीं मतलब पकड़ के रहे और बाद में हम अंग्रेज़ी की तैयारी करें, उसके बारे में अभ्यास करें तो ठीक है। कुछ ऐसे स्वतंत्र वीर सावरकर जी की आपको बात कहता हूँ कि उनका एक बहुत ही रेयर स्पीच है, यूट्यूब पर भी है, वो मराठी में है वो। उसमें वो जो मराठी बोल रहे हैं ना, उसमें अंग्रेज़ी एक भी शब्द नहीं आते। आप सोचिए ये ऐसा इंसान है या फिर एक ऐसा महात्मा है ये जिसने अंग्रेज़ी में ग्रंथ लिखे हैं। इतना मतलब उसकी कितनी अंग्रेज़ी अच्छी होगी। वो खुद लंदन में रह के उन्होंने बैरिस्टरी पढ़ी थी, कितनी अच्छी उनकी अंग्रेज़ी होगी, कितनी पकड़ होगी उस पर। लेकिन बातों में वो कभी उन भाषा का कभी प्रयोग नहीं किया। लोकमान्य तिलक जी के भी अगर हम कुछ स्पीचेस के बुक वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें वो लोग कभी भी इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन आज दुनिया ऐसी कुछ बन गई है कि हमारी जो भाषा है उसे हम थोड़ा सा दूर जाते रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। कल ऐसा ना हो दोस्तों। मुझे अभी भी याद है, मैं मराठी मीडियम में पढ़ा हुआ लड़का हूँ, लेकिन फिर भी हमारे क्लास में मतलब उस वक्त पता नहीं होता, लेकिन आज मुझे बुरा लगता है कि गुड मॉर्निंग सर, ऐसे मतलब क्या है ये, शुभ प्रभात सर, या फिर हम हिंदी में या फिर मराठी में या फिर हमारी जो मातृभाषा है उसमें हम उसके लिए कुछ करें तो अच्छा है। तो मैं आपके सामने यही मतलब विचार रखना चाह रहा था। और मैं आगे आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो त्यौहार है, कोई हमें कैसे भी मैसेज करे हैप्पी दिवाली वगैरह, लेकिन हम दीपावली की शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं, शुभ महाशिवरात्रि या फिर आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस तरीके से हम कहीं ना कहीं अपनी भाषा में करें। मुझे आज भी सच कहता हूँ, मुझे पंजाबी या फिर गुजराती पढ़ने नहीं आती, लेकिन कुछ लोग दिल से मुझे उस भाषा में शुभकामनाएँ भेजते हैं, तो मैं वो गूगल ट्रांसलेट से समझ बाद में सर्च करके मैं ट्रांसलेट करता हूँ कि आखिर ये क्या है मुझे कहना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि वो समझ में नहीं आ रहा मुझे भाषा। कुछ लोग ऐसे, पंजाबी एक दीदी थी तो वो तो पंजाबी में ही मुझे ऑडियो मैसेज करती थी, तो एक मैंने कभी भी उनको नहीं बोला कि आप मराठी हिंदी में करिए क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा। मैंने ऐसे कभी भी नहीं कहा, क्योंकि एक भाषा का प्यार या फिर एक अपनापन हम अपने इसमें ही दिखा सकते हैं, तो वो दिख ही रहा था। तो मुझे भी बहुत खुशी मिलती है ऐसी चीज़ों से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी भाषा के हो, उस भाषा में अगर आप मतलब मुझे अगर नहीं समझ में आती वो गुजराती या फिर पंजाबी, तो ऐसी भाषा में भी आप अगर शुभकामनाएं भेजेंगे तो भी वो अच्छा है, या फिर आप हिंदी में भेजिए वो भी अच्छा है। लेकिन किसी और की भाषा को लेकर हम मतलब उसमें आगे बढ़े, ये सच में मतलब मुझे तो ठीक नहीं लगता। ये बस मेरे विचार है, आप मतलब कितना सहमत हो गए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि भारत में ऐसा एक दिन ज़रूर आ जाए जहाँ पर जो बड़ी बड़ी एग्ज़ाम या फिर जो मतलब स्पर्धा परीक्षा या फिर जो स्पर्धा परीक्षा, मुझे अभी भी पता है कि हिंदी में वगैरह भी होते हैं, मैं नहीं ऐसा नहीं बोलूँगा, वो एक अच्छा है। लेकिन और भी जो मेडिकल फील्ड की या फिर और भी कितने फील्ड की अगर जो बड़ी बड़ी एग्ज़ाम होती है, मैं दिल से ये चाहता हूँ कि वो हिंदी में या फिर हमारी जो मातृभाषाएं में है उनको भी मतलब उसमें उनको बहुत ही ज़्यादा प्राधान्य दिया जाए। मैं खुद की ही बात करता हूँ कि
मुझे लगता है 11वीं और 12वीं में ऐसा कुछ, मुझे हिंदी सब्जेक्ट भी वहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं होता था। हिंदी नहीं लिया तो भी चलेगा, हमारी मातृभाषा का जो शब्द विषय है वो भी नहीं लिया तो भी चलता था, लेकिन अंग्रेज़ी तो 100% होता था। मतलब एक मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अंग्रेज़ी ही आना ही चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जहाँ अंग्रेज़ी का इतना नहीं जानते फिर भी आज सक्सेसफुल है। हाँ, अंग्रेज़ी से हम और भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल हम सिर्फ ज्ञान अर्जित करने के लिए सीखे तो अच्छा है। लेकिन बोली भाषा में हम कुछ, कभी कभी कोई लेडी अपने बेटे को लेकर बस से जा रही है और उसको वो देखो ट्री, वो देखो ट्री पे बैठा है पैरोट, ये कौन सी भाषा है ना। आप एक तो पूरे इंग्लिश में तो बात करो या फिर पूरे हिंदी में बात करो, लेकिन इस तरीके से आप मत करना, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है भारत में ही ऐसी चीज़ों को कोई अंग्रेज़ी बोलता है तो उसको बहुत महत्व या फिर अलग नज़र से देखा जाता है। ऐसा और देशों में सच में नहीं है। वहाँ पर वो अपनी भाषा को लेकर एकदम मतलब अच्छे हैं, ऐसे मतलब ऐसे पकड़ के वो रखते हैं अपनी भाषा को। भाषा कहीं ना कहीं उनकी एक अस्मिता है। भाषा पर कुछ बोलना मतलब उनकी अस्मिता पर कुछ बोलना, ऐसा उनको मतलब उनकी समझ होती है। लेकिन आज हमारे देश में कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी का इतना प्रचार या फिर प्रसार इनडायरेक्टली हो रहा है कि हम समझ नहीं पाते। जैसे कोई हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है तो उसको कोई बच्चे को कोई मतलब अलग नज़र से देखेगा, लेकिन अंग्रेज़ी मीडियम में डालना होगा। कभी कभी परिस्थिति नहीं होती फिर भी कॉन्वेंट स्कूल में भेजा जाता है। ये बात हज़म नहीं होती। और मैं यही चाहता हूँ कि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि उनकी मतलब बाद में उन्नति नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। पहले तो मुझे लगता है कि हिंदी या फिर मातृभाषा की ही मैं पढ़ाई की जाती थी, लेकिन ऐसे भी लोग आज बड़े अंग्रेज़ी बोलते हैं या फिर अच्छे, मेरे खुद के चाचा मतलब आज अंग्रेज़ी पेपर पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी में बात करते हैं। वो तो अपनी मातृभाषा में ही पढ़े थे। अगर उस बच्चे को ही पढ़ना है तो वो अच्छे से पढ़ सकता है। लेकिन इस बात को भी मैं मानता हूँ कि अंग्रेज़ी मीडियम में डाला ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हमारे मातृभाषा के मीडियम में डाले, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाषा ही सब कुछ है, या फिर अपनी भाषा को थोड़ा सा कमज़ोर बनाना और दूसरी भाषा में इंटरेस्ट देना और वही सब कुछ है, इस तरीके से नहीं हमें सोचना चाहिए। जितना हो सके हमारी संस्कृति, हमारी मतलब हमारे देश के प्रति प्यार या फिर ये जो हमारा अपनापन है भाषा से, वो कभी भी ना टूटे। ऐसा कल ना हो कि हिंदी के भी कुछ ही वर्ड्स लोग बोले और ज़्यादातर अंग्रेज़ी की ही बात बोले। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जाते जाते, कि पहले क्या फ़िल्में देखे 90s की वगैरह, वहाँ पर हिंदी में ही ज़्यादातर बात होती थी। फिल्मों की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज अगर हम फिल्में देखें तो वो जो बेचारे बूढ़े वगैरह लोग होते हैं उनको फ़िलहाल की फिल्में भी समझ नहीं आती, क्योंकि आधे तो शब्द अंग्रेज़ी है। और वो बूढ़े वगैरह जो लोग हैं वो रोज़ के जीवन में इतना बोलते नहीं ना, हमारे इतना जिनका संपर्क ज़्यादा नहीं होता दुनिया से, समझो, तो उनको इतना पता नहीं होता वो शब्द के बारे में, तो वो लोग कहते हैं कि कुछ समझ नहीं आया फिल्म में। तो ये मुझे लगता है कि ये ह्रास होते जा रहा है हमारी भाषा का, तो वो कहीं ना कहीं हमें मतलब ठीक करना होगा। और इसकी शुरुआत में मतलब दिल से चाहता हूँ कि हम जो हमारे त्यौहार या फिर होते हैं तो उसमें हम अपनी भाषा से कहीं ना कहीं उसके लिए दूसरे को उसकी शुभकामनाएं दें। कोई भी त्यौहार हुआ हमें उसको मतलब पकड़ के हम उस तरीके से अगर कहेंगे तो ये एक छोटा सा प्रयास होगा। तो मैं यही आपसे चाहता हूँ। आज की इस वीडियो को लेकर अगर आप किसी को बुरा लगा हो तो रियली सॉरी, लेकिन मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं अपने बस विचार कहना चाहता हूँ, वो मैं आपके सामने रखे। आपने मतलब इतना वक्त दिया, इसलिए आपका सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।